वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद के दरमियान राब्ता, खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा, सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा बहरान में खैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा। यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क के साथ खड़ा रहेगा, जैसे कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर दो तरफा करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर मुल्क में वाफिर मकदार में मौजूद अशिया खुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए तेज़ी से काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की अहम इजलास में हिदायत कहा कि हुकूमती इदारों की सतह पर फ़ैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। ताख़ीर के मुर्तकिब अफराद की जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। कराची, गवादर और दीगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफ़े के लिए जामे लाहेअमल तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत के साथ अहम बैठक लगाएंगे। ऐवान सदर में वज़ीर-ए-आज़म सदर को ऐवान जंग में सालसी की कोशिशों पर एतमाद मिलेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी भी शरीक थे। मुलाकात में खत्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक कोरोना दौर की तर्ज पर स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज़ से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों से तजवीज़ तलब कर ली। हमने ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी है। ये रिजीम चेंज है। नई क़यादत मुअहदा करने जा रही है। ईरान अब इस बात पर आमादा है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ख़ुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और मुशीर जेरेड कुश्नर शामिल, जो इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप ने दावा किया अमेरिका ने ईरान की बहरिया और फ़िज़ाइया को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान ने हमें तेल गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। तोहफ़ा बहुत कीमती और अबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक था। अमेरिका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम ना दे। ईरानी फ़ौज का सख्त जवाब। अमेरिकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका के अंदरूनी तनाज़ात इस हद तक बढ़ चुके कि वो खुद से ही मुज़ाकरात कराने लगा। आलमी निज़ाम और तेल की पुरानी कीमतों की बहाली ईरान की मर्ज़ी के बग़ैर मुमकिन नहीं।
कतर ने ईरान जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कतर किसी भी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। खैर मुतल्लिका ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कतरी नुमाइंदा हिंदबंद अब्दुल रहमान का मौक़िफ़ कहा। कतर ने शुरू से ही जंग से ख़ुद को अलग रखा, किसी भी किस्म की कशीदगी का हिस्सा बनने से इनकार किया है। कतर ने मुतनब्बा किया कि जो मुल्क तनाज़े का हिस्सा नहीं, जिसने अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी हो, उस पर हमला अमन के लिए ख़तरा होगा। जंग बंदी की कोशिशें तेज। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया कि वो अपने 3 बड़े यूरेनियम अफसूद की मराकज़ को मुस्तकिल तौर पर गैर फाल करे या फिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। साथ ही वो ख़त्े में अपनी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रोहों और तंजीमों को माली मदद फराहम करना बंद करे। अमरीका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने, फ़ौजी तनसीबात और लॉन्चर पर निगरानी या पाबंदी कबूल करने, मुस्तक़बिल में जौहरी हथियार न बनाने की बात से यकीन दहानी करवाने का मुतालबा किया। ईरान ने भी जंग के खात्मे के लिए अपनी 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश की। पहली शर्त में जंग दोबारा शुरू ना होने की बात से ज़मानत मांगी गई। दूसरी शर्त के तहत खत्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद किया जाए, जबकि तीसरी शर्त में मुतालबा किया गया कि हमलावर क़ुव्वतों को पीछे हटाया जाए, ईरान को होने वाले नुकसान का इज़ाला किया जाए। ईरान की जानिब से मज़ीद कहा गया कि तमाम इलाकाई महज़ों पर जंग का खात्मा किया जाए और अबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया कानूनी निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाए। छठी शर्त में ईरान मुखालिफ मीडिया सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और ऐसे अनासर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया गया। तवानाई तनसीबात को निशाना ना बनाने के ऐलानात के बावजूद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हमले। तेहरान, अस्फ़हान, तब्रेज़ और खुर्ज में धमाकों से इमारतें लर्ज़ उठी। ईरान के सूबा अल-बुर्ज़ में मिसाइल हमले के नतीजे में कम अज़ कम 18 अफराद ज़ख्मी। तेहरान में एक इमारत के मलबे से बच्चे को ज़िंदा निकाल लिया गया। हमले में 2 गैस पाइपलाइंस को निशाना बनाया गया, जबकि वस्ती अस्फ़हान में एक गैस स्टेशन पर मिसाइल दागे गए, जबकि खुर्रमशाह पावर प्लांट को गैस फराहमी करने वाले पाइपलाइन में भी हमले की जद में आए। इजराइल के लबनान में भी वहशाना हमले जारी। 24 घंटे मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव में मुतादिद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा ऑपरेशन बादर सादिक 4 के तहत इलात वमोना शुमाली तेल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए गए। इसराइली शहर बीन इबारत में 12 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के साथ साथ कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब गार्ड के मुताबिक अहदाफ को मिसाइल ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें दुश्मन को भारी जानी माली नुकसान की इतलात हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से फ्यूल टैंक में आग लग गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,000 की सतह अबूर कर गया। उधर मुमकिना जंग मंदी के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत में 5.05% की कमी से 99.21 डॉलर फ़ी बैरल पर आ गए। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 88.55 डॉलर फ़ी बैरल हो गए।
हाल में मुकामी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 15,200 रुपये महंगा होकर 4,79,262 रुपये का हो गया, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 370 रुपये बढ़कर 7,824 रुपये हो गई। मोदी सरकार की नौकेस पॉलिसियाँ भारतीय अवाम को गैस और पेट्रोल के शदीद बहरान में धकेल दिया। खलीज में कशीदगी के बायस पूरी दुनिया तवानाई के बहरान का शिकार है। भारत का गरीब तबका दोबारा लकड़ी और कोयले जलाने पर मजबूर। खलीज टाइम्स के मुताबिक बड़ी तादाद में भारतीय अवाम गैस से महरूम हैं। मार्केट्स में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतकारी के आगे भारतीय खर्चा पॉलिसी चारों शाने चित। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महज पर शिकस्त दी। भारतीय जरीदे दी बॉर के तरफ मोदी सरकार के बुलंदोबांग दावे बेनकाब हो गए। पाकिस्तान की अमली सिफारतकारी ने भारत को पछाड़ दिया। कहा कि वाशिंगटन ने दिल्ली की जगह इस्लामाबाद की मशरिक़ वस्ता में अहमियत तस्लीम कर ली। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर सिंध गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर शहीद रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। किफ़ायत शहरी से मुताल्लिक हुकूमत सिंध के इक़दाम ईंधन की बचत के लिए वफाकी फ़ैसले पर लब्बैक। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के तमाम फ़ैसलों पर अमल कर रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ईंधन के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए। सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फ़ैसला किया, जबकि जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फ़ैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।